नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई राज्यसभा सांसद बनेंगे। कल देर शाम जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। सुप्रीम कोर्ट से 17 नवंबर 2019 को रिटायर होने वाले जस्टिस गोगोई का अगला मकाम तय हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया है। जस्टिस रंजन गोगोई ने कई अहम मामलों की सुनवाई की और फैसले सुनाए। उन्हें अयोध्या मामले, चीफ जस्टिस के ऑफिस को आरटीआई के दायरे में लाने, राफेल डील, सबरीमला मंदिर और सरकारी विज्ञापन में नेताओं की तस्वीर प्रकाशित करने पर पाबंदी जैसे मामलों पर फैसले देने के लिए हमेशा याद किया जाता है। यही नहीं, उन्हें कई बातों में सबसे पहला होने का श्रेय जाता है। वो नॉर्थ ईस्ट से न्यायपालिका के सर्वोच्च पद तक जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। उन्हें दशकों पुराने राजनीतिक और धार्मिक तौर पर संवेदनशील अयोध्या मामले का निपटारा करने का श्रेय जाता है। जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित किए जाने पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, क्या ये इनाम है? लोगों को जजों की स्वतंत्रता में यकीन कैसे रहेगा? कई सवाल हैं। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हालांकि कांग्रेस ने भी पूर्व जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को राज्यसभा भेजा था, जो रिटायर होने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्हें राजीव गांधी की सरकार ने 84 के सिख दंगों की जांच भी सौंपी थी। इस बीच बीजेपी के बागी नेता यशवंत सिन्हा ने रंजन गोगोई से इस ऑफर को ठुकरा देने की अपील की। मुझे उम्मीद है कि पूर्व CJI रंजन गोगोई सब कुछ सोचने समझने के बाद राज्यसभा सीट के ऑफर को ना कह देंगे। ऐसा नहीं होता तो वो न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को बेहिसाब नुकसान पहुंचाएंगे। दरअसल गृह मंत्रालय ने रंजन गोगोई को नामित करने वाली अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड 1 के उपखंड A और इसी अनुच्छेद के खंड 3 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के नामित सदस्यों में से एक के रिटायरमेंट की वजह से रिक्त हुई सीट पर रंजन गोगोई को नामित करते हैं। ये सीट KTS तुलसी के रिटायरमेंट की वजह से खाली हुई है। आज तक ब्यूरो। सोमवार फ्लोर टेस्ट पर खींचतान के बीच मध्य प्रदेश में सुबह से रात तक सियासी हलचल चलती रही। दोनों ही पार्टियां अपने अपने विधायकों को बचाने में जुटी रहीं। विधायकों को एकजुट रखने के लिए कमलनाथ ने कल विधायकों से अपने निवास पर मुलाकात की, तो वहीं बीजेपी ने बिना शोर शराबे के सभी विधायकों को बस से शिवराज सिंह के गृह जिले सीहोर के एक होटल में शिफ्ट किया। भारत में कोरोना ने अपने पांव 15 राज्यों तक पसार लिए हैं। ओडिशा और उत्तराखंड में पहला केस सामने आया है। अब तक देश भर में 126 मामले सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र से एक 3 साल की बच्ची भी शामिल है। दुनिया में 6000 से ज्यादा लोगों को बेमौत मारने वाले कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 12 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हो गई है। देश के 15 राज्यों में कोरोना वायरस फैल चुका है। भारत में अब तक कुल 126 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें लद्दाख के 3, जम्मू कश्मीर के 3, पंजाब में 1, दिल्ली में 7, राजस्थान में 4, कर्नाटक में 10, केरल में 25, तमिलनाडु में 1, आंध्र प्रदेश में 1, तेलंगाना में 3, महाराष्ट्र में 39, ओडिशा में 1, उत्तर प्रदेश में 13, हरियाणा में 14 और उत्तराखंड में कोरोना का 1 केस सामने आया है। भारत में इस वक्त कोरोना का सबसे बड़ा चैलेंज महाराष्ट्र में है। मुंबई, नवी मुंबई और यवतमाल में कोरोना वायरस के 5 नए मामले सामने आने के साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना के पॉजिटिव केस 39 तक पहुंच गए हैं। मुंबई पुलिस धारा 144 लागू कर चुकी है, जबकि ग्रुप टूर पर रोक लगा दी गई है। पुणे में अब तक सबसे ज्यादा 16 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस बीमारी के सबसे ज्यादा मरीज पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में राज्य में पाए गए हैं। फिलहाल राज्य में 33 मरीज है पॉजिटिव, उसमें से तकरीबन 16 पेशेंट्स पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में हैं और इसमें से 9 पिंपरी चिंचवड़ में और 7 मरीज पुणे में हैं। और इसी को लेकर जो सरकार ने कदम उठाया है, एहतियातन कदम उठाया है कि भीड़ भाड़ वाली जगह, साथ ही साथ स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉल्स, सिनेमा थिएटर बंद रखने हैं।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 31 मार्च तक सभी जिम, नाइट क्लब बंद करवा दिए हैं। 50 से ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है। केजरीवाल ने कहा कि हो सके तो शादियां भी टाल दें। 50 से ज्यादा गैदरिंग्स, चाहे रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल, कल्चरल, ऐसे कोई भी गैदरिंग अलाउ नहीं की जाएगी 50 से ज़्यादा। अभी इसमें शादी को एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन हमारी अपील है सबसे कि अगर हो सके तो शादी की डेट्स को पोस्टपोन कर दें। दिल्ली के अलावा बाकी राज्यों की बात करें तो यूपी के मेरठ में नगर निगम ने क्लोरीन युक्त पानी वाले टैंकरों को शहर के विभिन्न हिस्सों में लगाया है। टैंकरों का पानी सिर्फ हाथ धोने के लिए है। बिहार में कोरोना वायरस के चलते विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ओडिशा में सभी टूरिस्टों से पुरी छोड़ने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र को 25 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। कोरोना वायरस के मद्देनजर असम में सभी टाइगर रिजर्व, सैंक्चुअरी, नेशनल पार्कों को 17 से 29 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया गया है। आईआईटी रुड़की ने कोरोना वायरस के संदिग्ध 8 भारतीय और एक विदेशी स्टूडेंट को 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा है। राजस्थान में ईरान के तेहरान और शिराज भारतीयों को जैसलमेर लाया गया। इन लोगों को स्क्रीनिंग के बाद इंडियन आर्मी के वेलनेस सेंटर में रखा जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने कोरोना के मरीजों के अस्पताल से डिस्चार्ज करने के लिए नई पॉलिसी जारी की है। इसके तहत 24 घंटे में 2 बार सैंपल टेस्ट किए जाते हैं और दोनों नेगेटिव आने पर डिस्चार्ज किया जाता है। क्योंकि सवाल ये उठ रहा था कि आखिर कैसे पता चलता है कि कोई शख्स पूरी तरह से ठीक है और उसे अस्पताल से घर भेजा जा सकता है, क्योंकि अगर मरीज पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ तो वायरस के फैलने के चांस हैं। आज तक ब्यूरो। चीन के बाद अगर कोई देश सबसे ज्यादा कोरोना के कहर का शिकार हुआ है तो वो इटली है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 1800 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई हैं। 1 करोड़ 60 लाख लोग जवाब कोरोना की तबाही में छिपा हुआ है। इटली का लोम्बार्डी शहर दुनिया का नया वुहान बनता जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो तबाही का अंदाजा होगा। अकेले लोम्बार्डी में अब तक 1218 लोग कोरोना के शिकार हो गए हैं। वहीं पूरी इटली में अब तक 1809 लोगों की मौत हुई है। इटली में पहले हफ्ते में 3, दूसरे हफ्ते में 152, तीसरे हफ्ते में 1036, चौथे हफ्ते में 6362 और 5वें हफ्ते में 21157 हो गए, जिसकी तादाद अब बढ़कर 24000 तक पहुंच गई है। चीन के बाद अब सबसे ज्यादा मौतें इटली में हो रही हैं। इटली के स्वास्थ्य विशेषज्ञों को अंदेशा है कि हालात अभी और खराब होने वाले हैं। कोरोना के शिकार हुए लोगों का आंकड़ा आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, क्योंकि मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की कमी महसूस की जा रही है। अस्पतालों में मरीजों को रखने के लिए जगह कम पड़ रहे हैं।
अस्पतालों में इलाज कर रहे डॉक्टर खुद संक्रमित होने लगे हैं। यही वजह है कि आधे इटली को लगभग कैद खाने में बदल दिया गया है। इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कॉन्टे ने लॉकडाउन का फैसला लेने के बाद कहा, हम अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की गारंटी करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इन कदमों से लोगों को त्याग करना होगा, कई बार छोटे छोटे त्याग और कई बार बड़े भी। लेकिन इटली में सब कुछ सिर्फ डरावना ही नहीं है। लोग इन हालात पर चुटकुले भी बना रहे हैं और मजाक भी कर रहे हैं, गाने भी गा रहे हैं। वहीं पोप फ्रांसिस अपने चंद सुरक्षा कर्मियों के साथ रोम की सड़क से गुजरते नजर आए। सामान्य दिनों में इस सड़क पर बहुत चहल पहल रहती है। पोप फ्रांसिस ने 2 चर्चों में इस महामारी के खात्मे के लिए प्रार्थना की। आज तक ब्यूरो। इटली के अलावा यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा मौत हुई है स्पेन में। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी ने सख्त कदम उठाते हुए मौत के आंकड़े पर लगाम लगा दी है। लेकिन अमेरिका में अफरा तफरी मची हुई है। लोग खाने पीने का सामान अंधाधुंध घरों में जमा करने पर जुटे हुए हैं। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 70 को पार कर गया है, जबकि 3700 से ज्यादा लोग कोविड-19 से ग्रस्त पाए गए हैं। लोगों में ऐसी दहशत है कि वो अपने अपने घरों में खाने पीने का सामान इकट्ठा करने में जुट गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने लोगों से अपील की है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका की सप्लाई चेन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संपन्न है, लिहाजा सामानों की कमी नहीं होगी। दूसरी तरफ कोरोना के कहर को रोकने के लिए वाशिंगटन में नेशनल कैथेड्रल में होने वाली प्रार्थना सभाओं पर रोक लगा दी गई है। कैथेड्रल बंद कर दिया गया है और नोटिस लगा है कि लोग ऑनलाइन प्रार्थना करें और फेसबुक के जरिए कैथेड्रल से जुड़ें। वहीं न्यू ऑरलियंस में लोगों में कोरोना का कोई डर नजर नहीं आया। शनिवार की रात शहर के जाने माने बर्बन स्ट्रीट पर लोग सेंट पैट्रिक डे के मौके पर मौज मस्ती करते दिखे। पुलिस ने भीड़ को हटाया और उनसे घर जाने को कहा। कोरोना का असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। कई रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं और कई बंद होने की कगार पर हैं। ओहायो के रेस्टोरेंट मदद के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ब्रिटेन की बात करें तो वेल्स में एक और मौत के बाद मरने वालों की संख्या 39 के पार जा चुकी है। लंदन के जालाराम मंदिर में दोपहर को होने वाली आरती के बाद लोग भोजन करते हैं। अक्सर यहां अच्छी खासी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन कोरोना वायरस का खौफ ऐसा है कि लगभग सन्नाटा है। मंदिर में आने वालों की तादाद 40% से भी कम हो गई है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं आने से अभी बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि वो लोग डरते हैं बाहर आने का। तो वो कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा ये है, तो सब डरते हैं। अभी आपको सबको पता है कि सब दुनिया में, सारी दुनिया में फैला हुआ है। तो एक ये मिलने का स्थान है बुजुर्ग के लिए। तो इधर बुजुर्ग आते हैं, आरती करते हैं और बाद में भोजन लेते हैं। केवल मंदिर की ही बात नहीं है, गुरुद्वारा और चर्च में भी लोगों की संख्या कम हो गई है। अक्सर बुजुर्ग यहाँ आते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से बुजुर्ग खास तौर पर डरे हुए हैं और घरों से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं। पूरे यूरोप में जहां कोरोना से हड़कंप मचा है, वहीं फ्रांस में मरने वालों की संख्या 126 से ज्यादा हो चुकी है। करीब 5,500 लोग संक्रमित हैं। इसके बावजूद पेरिस में लोग बेखौफ होकर धूप सेकते नजर आए। फ्रांस में लोगों से घरों में रहने को कहा गया है, लेकिन छात्रों ने कहा कि वो अपने फ्लैट में कैद होकर नहीं रह सकते। वहीं दूसरे लोगों ने कहा कि वो सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन उनके लिए धूप भी जरूरी है। इटली के बाद यूरोप में कोरोना का सबसे अधिक कहर स्पेन में है, जहां 296 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में भी लॉकडाउन है। पुलिस ड्रोन से लोगों पर नजर रख रही है। पुलिस की गाड़ियां घूम रही हैं और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा सख्ती जर्मनी ने बरती है। उसने फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग और डेनमार्क से अपनी सीमा आंशिक तौर पर बंद कर दी है। इस वजह से वहां केवल 6 लोगों की मौत हुई है। उसने चर्चों को भी बंद कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
देश में कोरोना के 126 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस भक्ति पर भी भारी पड़ रहा है। कोरोना के चलते वैष्णो देवी मंदिर ने विदेशी नागरिकों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। स्वर्ण मंदिर में भी कोरोना से बचने के लिए प्रवेश द्वार पर श्रद्धालुओं को सैनिटाइजर्स दिए जा रहे हैं। शिरडी के दरबार में भी कोरोना का असर दिखा। अब भक्त दूर से ही दर्शन कर पाएंगे। समाधि को कांच से ढक दिया गया है। गणपति के दरबार तक भी कोरोना का डर पहुंच गया है। सिद्ध विनायक मंदिर को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं पुणे के दगड़ू सेठ मंदिर में भी एंट्री से पहले हाथों को अच्छे तरीके से सैनिटाइज करना जरूरी कर दिया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।